हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए दोस्तों, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है? जब 2 या 3 पार्टनर्स अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, अगर उन्हें किसी अदर पर्सन की ज़रूरत होती है तो उसी को वो क्या बोलते हैं? एडमिशन बोलते हैं। मीन्स अगर वो अन्य पर्सन को ज्वाइन कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके क्या रीजन होते हैं, मीन्स पर्पस क्या होते हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं, हम अन्य पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं अपनी फर्म के अंदर। तो इसके बहुत सारे पर्पस है, तो देख लेते हैं पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फर्स्ट इज व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड, जब हमें कैपिटल की ज़रूरत है, मीन्स हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है बिजनेस के अंदर, हम किसी से लोन ना लेकर के, किसी से उधार ना लेकर के हम क्या करें, किसी अदर पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं अपने पार्टनरशिप में कि भाई हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं अपनी फर्म का, आप बन जाइए। तो उससे क्या होगी, हमारी कैपिटल की नीड पूरी हो जाएगी। मीन्स वो कैपिटल लेकर के आएगा तभी तो हम उसे अपनी फर्म का मेंबर बनाएंगे। सेकेंड है व्हेन अ एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या हमें किसी फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है और हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को अपने फर्म में एडमिट कर लेंगे। कौन से पर्सन को? जिसको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, जिस फील्ड की हमें ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन को अपने बिजनेस में एडमिट कर लेंगे। थर्ड हो सकता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मीन्स हम अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, हम मीन्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाना चाहते हैं, तो भी हम क्या करेंगे, एक या 2 या 3 हम अदर पार्टनर्स को अपनी फर्म में इन्वॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है टू इंक्रीज रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय द रेप्यूटेड पर्सन। अपनी फर्म की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, किसी रेप्यूटेड, किसी फेमस पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई ऐड होती है तो ऐड में क्या करते हैं, फेमस या रेप्यूटेड पर्सन को ले लिया जाता है। जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, वो किस लिए लेते हैं, ताकि उनकी जो ब्रांड है या फिर जो प्रोडक्ट है वो फेमस हो जाए रेप्यूटेड पर्सन के थ्रू। क्यों? क्योंकि उन्हें सब लोग जानते हैं। ऐसे ही हम भी अपने बिजनेस में किसी ऐसे पर्सन को, क्यों, अपनी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए किसी रेप्यूटेड पर्सन को क्या कर लेंगे, एडमिट कर लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पर्पस क्या होते हैं किसी की एडमिशन के। अब देखिए, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी। अब एक नया पार्टनर आता है सी, वो कहता है कैन आई जॉइन यू। अगर ए कहता है कि नो और बी कहता है यस, तो जो सी है हम उसे एडमिट नहीं कर सकते। और अगर फिर से हम इसी केस को देखते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, सी कहता है कैन आई जॉइन यू, तो ए कहता है यस, बी भी कहता है यस, तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब भी कोई पार्टनर आएगा उसके लिए तब ही हम उसको एडमिट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं अपनी फर्म में, जब सारे पार्टनर्स, जो भी हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, वो एग्री होंगे, तभी कोई दूसरा पार्टनर आकर के हमारे फर्म में एडमिट हो सकता है। सो अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड। जब सारे पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो एग्री होंगे तभी एक न्यू पार्टनर्स आ सकता है। अब एग्जाम्पल देखिए, Ram and Shyam are 2 partners. They share their profits equally. A third partner, Mohan, admitted. He get 1/3 of profits. The total profit is ₹60,000. अब देखिए, पहले 2 पार्टनर थे किसी बिजनेस में, राम एंड श्याम, और जो प्रॉफिट वो बांट रहे थे वो इक्वली बांट रहे थे। मीन्स 1:1 की रेशो में वो प्रॉफिट बांटते हैं। हमारा टोटल प्रॉफिट था 60,000। अब बताइए कि प्रॉफिट कितना कितना आया दोनों पे। तो जब 60,000 से हाफ करेंगे तो दोनों पे आ जाएगा 30,000 एंड 30,000। बट एक थर्ड पार्टनर आ जाता है हमारा मोहन, उसको हम एडमिट कर लेते हैं, वो लेता है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितना है, 60, उसका 1/3 शेयर उसने ले लिया, मीन्स 20,000 ले लिया। अब बचा कितना, 40,000। तो पुराने पार्टनर्स पे कितना आया, 20,000। तो आपको इससे एक बात समझ आई होगी दोस्तों कि जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स उनकी जो शेयर रेशो होती है, मीन्स प्रॉफिट बांटने की जो रेशो होती है या प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है। अब जब जो पुराने पार्टनर है नए पार्टनर को ऐसे ही एडमिट तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो नए पार्टनर को क्यों एडमिट करेंगे। तो इसके बदले क्या होता है दोस्तों, जो नया पार्टनर होता है वो कुछ हिस्सा लेकर के आता है, मीन्स कुछ पैसा लेकर के आता है, तभी पुराने पार्टनर्स उसे अपने फर्म में एडमिट करेंगे। तो वो क्या लेके आते हैं, देखिए, अ न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स विच इज सैक्रिफाइसेस बाय ओल्ड पार्टनर्स। देखो, जो नया
पार्टनर आएगा वो पुराने पार्टनर से प्रॉफिट शेयर करेगा, मीन्स प्रॉफिट लेगा। तो जो पुराने पार्टनर है उन्हें अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ हिस्से का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सो दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम अमाउंट इज कॉल्ड गुडविल। तो इसके लिए जो नया पार्टनर है वो कुछ अमाउंट लेकर के आएगा, तभी पुराने वाले पार्टनर्स उसको अपने प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। तो जो अमाउंट लेकर के आता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गुडविल। मीन्स प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स में अपना शेयर लेने के लिए नया पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट्स में जो शेयर लेगा उसके लिए उसको कुछ पे करना पड़ेगा। जो वो पे करता है उसी को क्या कहते हैं, गुडविल। ये गुडविल एक तरह से किसको दी जाती है, ओल्ड पार्टनर्स को। किस लिए दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया है। जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा, पहले उन्हें 30,000 प्रॉफिट मिल रहे थे, बट बाद में जब मोहन आ जाता है तो उनके प्रॉफिट कितने हो जाते हैं, 20। तो जो 10,000 का लॉस हुआ वो कहाँ से बियर करेंगे। तो उसके लिए जो मोहन आएगा नया पार्टनर, वो क्या लेकर के आएगा, गुडविल लेकर के आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गुडविल बोलते हैं। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को। सेकंड क्या लेके आएगा, फॉर द राइट टू एक्वायर शेयर इन द असेट्स एंड एडमिशन इन द फर्म। अब वो फर्म में अगर उसे एडमिशन लेना है या असेट्स जो भी है, असेट्स लाइबिलिटीज फर्म की, उनमें हिस्सा लेना है या उन पर अधिकार जमाना है अपना और पार्टनर्स की तरह, तो उसके लिए भी वो कुछ लेके आएगा। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पढ़ते हो, आपको स्कूल में एडमिशन लेना होगा, आप एडमिशन लेते हो तभी तो आप इस स्कूल जा पाओगे और पढ़ पाओगे। तो एडमिशन के लिए आपको कुछ पे करना होता है। इसी तरह अगर एक नया पार्टनर है, उसको अगर एक मेंबर बनना है फर्म का, तो वो कुछ हिस्सा लेकर के आएगा। देखो, प्रॉफिट्स के लिए जो लेकर के आया उसको गुडविल बोलते हैं, बट उस फर्म का मेंबर बनने के लिए या पार्टनर बनने के लिए जो पैसा लेकर के आएगा वो क्या कहलाएगा, ही ब्रिंग्स एन एग्रीड अमाउंट विच इज कॉल्ड कैपिटल। जो कि उसकी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। जब वो कैपिटल लेकर के आएगा तो वो फर्म में पार्टनर बन जाएगा और फर्म में जितनी एसेट्स लायबिलिटी जो भी हो गए सब पे उसका भी उतना ही हक होगा जितना शेयर वो लेकर के आता है या जितने शेयर के लिए वो आ रहा है फर्म में। देन ही एक्वायर 2 राइट्स। जैसे ही वो अपने ये दोनों अमाउंट लेकर के आता है तो उसके 2 अधिकार मिल जाते हैं फर्म में। वो कौन कौन से, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, कि जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसको वो सारे प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। सेकंड, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ द फर्म। जो भी फर्म में असेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, उनमें भी उसको अधिकार होगा। सो फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नीडेड एट द टाइम ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब नया पार्टनर आता है तो कुछ हमारे चेंजेस हो जाते हैं फर्म की बुक्स के अंदर। तो वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं या हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमारा जो फर्स्ट है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगी। देखो दोस्तों, जब ओल्ड पार्टनर्स थे तो रेशो हमारी अलग थी, नया पार्टनर आया तो रेशो चेंज हो गई। जैसा कि हमने अभी अभी इस एग्जाम्पल में देखा था कि पहले रेशो 1:1 थी तो प्रॉफिट 30-30 आ रहा था, बाद में 20-20 हुआ तो रेशो भी चेंज हो गई, 1/3 1/3 1/3 हो गई तीनों की। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी होगी हमें। मीन्स जब नया पार्टनर आएगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। मीन्स जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट किस रेशो में बांटे जाएंगे। सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। मीन्स ओल्ड पार्टनर्स को दी जाएगी, वो सीधी सी बात है क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो उन्हें ही मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ओल्ड पार्टनर्स उन्हें निकाल लेते हैं, कुछ अकाउंट्स में मीन्स बिजनेस में ही छोड़ देते हैं। तो वो क्या करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी एंट्रीज की जाएंगी या किस रेशो में वो लेंगे। तो कौन सी रेशो में लेते हैं दोस्तों, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस मीन्स जिसने जितना हिस्सा अपने प्रॉफिट का नए पार्टनर को दिया है उतना ही हिस्सा वो गुडविल का लेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस रेशो। थर्ड इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी हमारे असेट्स और लायबिलिटीज है उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा और वो अकाउंट्स में लिखा जाएगा। अब ये रिवैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों और ये क्यों किया जाता है। देखिए, जब हमने असेट्स खरीदी थी या जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो हो सकता है कि हमारे पास 2 लाख की प्रॉपर्टी हो। जब 2 लाख की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 5 ईयर्स बाद हम नए पार्टनर्स को एडमिट कर रहे हैं, तो क्या वो 2 लाख की प्रॉपर्टी 5 ईयर्स बाद भी 2 लाख की होगी, नहीं। हो सकता है वो 250 लाख की हो जाए या 3 लाख की हो जाए। तो जो भी हमारी अमाउंट बढ़ी वो किसका हिस्सा हुआ,
ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स का था, नए पार्टनर्स का उसमें कुछ नहीं था। तो इसलिए ही हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हैं। मीन्स नए पार्टनर से आने से पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, वो किस में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। क्योंकि जब नया पार्टनर आ जाएगा तो अब के बाद सारा जो भी हमारा लेन देन है किसके बीच होगा, नए पार्टनर और ओल्ड पार्टनर सबके बीच में होगा। तो इसलिए उसके आने से पहले जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो किस में बांट दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के। तो इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या किया जाएगा, रिवैल्यूएशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट सेम ऐसे ही रिजर्व्स और प्रॉफिट्स के बीच होता है। क्यों, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत का होता है। जो भी होता है प्रॉफिट और रिजर्व से, उन्होंने अपने मेहनत से जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से रिजर्व बनाया था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसे भी ओल्ड पार्टनर्स में बांट लेते हैं। तो एक ये एडजस्टमेंट करनी होती है हमें। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे तब हमारी कैपिटल कुछ और थी फर्म की, जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ गया तो कैपिटल चेंज हो गई। तो उसके साथ भी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है कि मीन्स अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी और कैपिटल क्या रहेगी। क्या कैपिटल हमें रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है या कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग रखनी है या किस तरह से रखनी है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारी एडजस्ट की जाती है जब एक न्यू पार्टनर फर्म में आता है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है, उसके आने के टाइम पे कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं, क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हो या ईमेल आईडी पे जाकर के चेक कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी का लिंक गिवन है और बाकी की वीडियोज भी इसमें दी गई है। इसके अलावा दोस्तों हम पूरा कोर्स करेंगे, मीन्स 12th क्लास की पूरी अकाउंटेंसी इसमें पढ़ेंगे इसी चैनल पे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराएंगे हम इस पे, जो भी हमारे लास्ट ईयर्स एग्जाम पेपर्स में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकल्स हम इस पे कराएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, चाहे प्रैक्टिकल में या थ्योरी में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई न्यू चैनल। थैंक यू गाइज।